राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भक्तिमय कहानियों और प्रेरणादायक कथाओं से जोड़ते हैं। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ, ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो भगवान श्री कृष्ण के एक अनोखे स्वरूप विठोवा यानी विठलनाथ से जुड़ी है। ये कहानी सिर्फ भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम की नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा का भी एक महान उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विठलनाथ क्यों एक ईंट पर खड़े हैं और किस भक्त ने अपनी निस्वार्थ सेवा से भगवान को प्रसन्न कर दिया? अगर आप भी इस रहस्यमय और भक्तिपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको इस कहानी का एक अद्भुत संदेश भी देने वाली हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं भगवान विठलनाथ की इस दिव्य कथा को। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पांडुरंग नाम का एक युवक रहता था। पांडुरंग एक सच्चा भक्त था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। लेकिन उसकी भक्ति में एक खास बात थी। वह भगवान की पूजा से पहले अपने माता पिता की सेवा को प्राथमिकता देता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर पांडुरंग के घर पहुँचे। साधु ने कहा, हे युवक, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? पांडुरंग ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे साधु महाराज, मैं पहले अपने माता पिता की सेवा कर लूं, फिर आपकी सेवा करूंगा। आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। साधु ने कहा, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पांडुरंग ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आप मेरे घर के पास इस ईंट पर खड़े हो जाइए, मैं तुरंत आकर आपकी सेवा करता हूँ। यह कहकर वह अपने माता पिता की सेवा में लग गया। साधु, जो असल में भगवान श्री कृष्ण थे, ईंट पर खड़े हो गए और पांडुरंग की प्रतीक्षा करने लगे। जब पांडुरंग ने अपनी सेवा पूरी कर ली तो वह साधु के पास आया। लेकिन जैसे ही उसने साधु को देखा, वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पांडुरंग, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति अपने दायित्वों को निभाने में है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने विठलनाथ या विठोवा के रूप में पंढरपुर में निवास करना शुरू कर दिया। उनकी मूर्ति आज भी उसी मुद्रा में है जिसमें वे ईंट पर खड़े हैं। भक्तगण आज भी उनकी पूजा करते हैं और वारी यात्रा के माध्यम से उनके दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान विठलनाथ की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में है। जब हम अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम, सेवा और समर्पण के बिना भक्ति अधूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और भी भक्तिपूर्ण कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक सवाल आप सभी से, आपके जीवन में ऐसी कौन सी सेवा है जिसे आप भक्ति का हिस्सा मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय विठ्ठल, जय हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।